दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की लिस्ट में एक नाम शामिल ही ना हो सका। ये शख्स इतना अमीर था कि इसके पैसों की गठियां बनाने के लिए रोजाना $1500 के रबड़ बैंड आते थे। ओके इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पेब्लो एस्कोबार की। पेब्लो एस्कोबार को दुनिया की तारीख का सबसे खतरनाक और अमीर तरीन मुजरिम कहा जाता है। पेब्लो एस्कोबार का ताल्लुक कोलंबिया से था। इसकी माँ एक स्कूल में काम करती थी और इसका बाप एक किसान हुआ करता था। पेब्लो शुरू से ही जुर्म के रास्ते पर चलना चाहता था और चंद सालों में ही कोकीन, ड्रग्स और दुनिया में कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह भी बन गया। पेब्लो एस्कोबार के ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से बेशुमार जिंदगियां तबाह हुई थीं और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीकों पर मबनी था। लेकिन 1992 में पेब्लो एस्कोबार पूरे $30 बिलियन का मालिक बन गया था। अगर पेब्लो आज जिंदा होता तो आज इसके $30 बिलियन 90 बिलियन के बराबर होते और पेब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पेब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना मजबूत था कि पूरे अमेरिका को 90% कोकीन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 70% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग पर इन्हिसार करता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पेब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। इस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट बना हुआ था जहां कोकीन से भरे हुए जहाज रिफिलिंग के बहाने आया करते थे और इसी दौरान इनमें कोकीन निकाल कर छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिए जाते थे। ये सिलसिला रोजाना 5 से 6 बार हुआ करता था। रोजाना अमेरिका में 8000 केजी कोकीन भेजा जाता था, जो पूरे साल का 28,80,000 केजी बनता है। पूरे साल में 28,80,000 केजी सिर्फ अमेरिका को सेल हुआ करता था। इस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 केजी कोकीन की कीमत $12,000 हुआ करती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में पेब्लो एस्कोबार 3.45 बिलियन की कोकीन सिर्फ अमेरिका को सेल करता था। ये काम पूरे 14 साल तक चलता रहा। खुफिया सोर्सेस का मानना है कि जो कोकेन पेब्लो $12,000 केजी की फरोख्त करता था, वो पेब्लो को सिर्फ $900 की ही पड़ती थी। पेब्लो इस वक्त पायलट को सिर्फ एक फ्लाइट का $2 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बावजूद भी एस्कोबार को $70 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो साल के $25 बिलियन बनते हैं। और क्योंकि ये सारा पैसा पेब्लो गैर कानूनी तरीके से कमाता था, इसलिए एस्कोबार इन पैसों को कैश की सूरत में रख देता था। इन पैसों की गठियां बनाने के लिए रोजाना $1500 के रबड़ बैंड आते थे, यानी महीने के $45,000 के खाली रबड़ बैंड्स। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पूरे साल की सैलरी पेब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबड़ बैंड्स की कीमत जितनी है। और जाहिर है इतना ज्यादा पैसा पेब्लो बैंक में तो रखने से रहा। इन पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पर बड़े बड़े तह खाने हुआ करते थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश रखा जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो कीड़े मकोड़े खा जाते थे और या पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। ये कहा जाता है कि पेब्लो रोजाना इतना सारा कैश गिन नहीं सकता था। इन पैसों को वजन करके ही गिने जाते थे। पेब्लो एस्कोबार के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक मर्तबा पेब्लो पुलिस से बचने के लिए किसी जंगल में छुप गया था। इस वक्त इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। पेब्लो के पास इस वक्त गर्मी पैदा करने का और कोई तरीका नहीं था, तो इसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकाल कर इसको आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $20 लाख को आग लगा दी। ये बात पेब्लो के मरने के बाद इसकी बेटी ने एक मीडिया इंटरव्यू में बयान की थी। और जैसा कि इस तरह की जिंदगी का इख्तिताम भी खौफनाक होता है, 1993 में पेब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। लेकिन इसकी मौत के बाद इसके बेटे और इसके भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पेब्लो पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया, बल्कि इसने खुदकशी कर ली थी। हैरत अंगेज तौर पर पेब्लो की आखिरी रसूमात पर 40,000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। ये वो लोग थे जिनकी पेब्लो मदद किया करता था। उम्मीद है ओके इन्फॉर्मेटिव टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर एंजॉय करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।